BMW S1000RR, BMW M1000RR और BMW HP4 ये तीनों ही BMW की सुपर स्पोर्ट बाइक्स हैं जो दिखने में काफी हद तक एक जैसी हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देयर नेम्स इन बाइक्स के कंपोनेंट्स, फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्राइस में काफी कुछ अलग है। हेलो राइडर्स, ये है द डूड राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMW की सुपर स्पोर्ट बाइक्स S1000RR, HP4 और M1000RR के एवोल्यूशन, स्पेशलिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। WSBK यानी कि वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया के टॉप मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मोटरसाइकिल कंपनीज के लिए इस रेस को जीतना अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसीलिए होंडा, कावासाकी, दुकाटी और यामाहा जैसी कंपनीज WSBK में अपनी टीम्स को काफी सपोर्ट करती हैं। वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप के रूल्स के अकॉर्डिंग इस रेस में वही बाइक्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो मार्केट में एज अ रोड लीगल सुपर बाइक बेची जाती हो। इस वर्ल्ड फेमस रेसिंग इवेंट में इटालियन और जापानीज कंपनी से कम्पीट करने के लिए 2009 में BMW ने S1000RR को डेवलप किया और इसकी 1000 यूनिट्स बनाकर मार्केट में 11,000 पाउंड्स की प्राइस पर ऑफर कर दी। BMW ने S1000RR को WSBK के लिए बनाया था, लेकिन अपनी पहली वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में ये बाइक 13th पोजीशन पर रही और BMW का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट में ये बाइक हिट हो गई। लोगों को इस बाइक की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग काफी पसंद आई, जिसकी वजह से S1000RR का पहला 1000 यूनिट्स वाला स्टॉक जल्दी ही खत्म हो गया। कस्टमर्स के अच्छे रिस्पांस से इनकरेज होकर BMW ने S1000RR के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा और 2010 में इस स्पोर्ट बाइक की मार्केटिंग के लिए एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया, जिसमें S1000RR के द्वारा टेबल क्लॉथ खींचने की ट्रिक परफॉर्म की गई। ये ट्रिक S1000RR की जबरदस्त एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए परफॉर्म की गई थी, जो काफी सक्सेसफुल रही। इस वीडियो की वजह से काफी सारे बाइक लवर्स को BMW की इस नई सुपर बाइक के बारे में पता चला और S1000RR की सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। फाइनली 2012 में इस बाइक ने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जीतकर अपना गोल अचीव कर ही लिया। BMW S1000RR में 999 सीसी का ट्रांसवर्स 4 सिलेंडर DOHC इंजन था, जो 193 HP की मैक्सिमम पावर और 112 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ब्रिज टाइप एल्यूमिनियम फ्रेम, कास्ट एल्यूमिनियम डबल स्लॉट स्विंग आर्म, कास्ट एल्यूमिनियम व्हील्स और 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स के साथ ये उस समय की सबसे बेहतरीन सुपर स्पोर्ट मशीन थी। S1000RR की सक्सेस के बाद 2013 में BMW ने HP4 को लॉन्च किया, जो S1000RR का ही ट्रैक फोकस्ड वर्जन था। इस बाइक में राइड बाय वायर, डायनेमिक डैम्पिंग कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस पाइप एंड अकॉस्टिक वाल्व्स जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी, जो इससे पहले सिर्फ MotoGP और WSBK बाइक्स में ही होती थी। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू थ्रॉटल को कंट्रोल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस पाइप एंड अकॉस्टिक वाल्व्स इंजन में एयर फ्लो बढ़ाकर फ्यूल को अच्छी तरह से जलाने में हेल्प करते हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज और लाइट वेट की वजह से BMW HP4 ज्यादा पावरफुल और फास्ट थी। दो 2015 में S1000RR को मेजर अपग्रेड मिला, जिससे ये बाइक पहले से ज्यादा हल्की और पावरफुल हो गई। इस नए वर्जन में क्विक शिफ्टर और न्यू एग्जॉस्ट के साथ ही HP4 वाले कुछ एडवांस फीचर्स भी ऐड कर दिए गए। 2017 में HP4 को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया, पर इन अपडेट्स की वजह से HP4 रोड लीगल नहीं रही।
ओनली ट्रैक यूज के लिए बनी नई HP4 लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से रेसिंग एंथुसियास्ट और कलेक्टर्स ने इसे खूब पसंद किया। Hello, my name is Nate Kern. Welcome to Circuit of the Americas. I'm going to take you for a ride on the BMW HP4. Here we go. Let's start a fresh lap at Circuit of the Americas on the exclusive BMW HP4 race. इसके बाद 2019 में BMW ने S1000 RR को पूरी तरह बदल दिया। न्यू डिजाइन, न्यू फीचर्स और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसके इंजन को भी पूरी तरह चेंज कर दिया गया। अब इस बाइक में 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन था विद प्रीमियम पार्ट्स एंड शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इसकी पावर आउटपुट 193 bhp से बढ़कर 204 bhp हो गई। दो 2019 की BMW S1000 RR एक परफेक्ट सुपर स्पोर्ट मशीन है जो कंपैरेटिवली बेटर प्राइस पर सबसे शानदार लुक्स, मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस देती है। लेकिन जिन बाइक लवर्स के लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता, उनके लिए BMW ने 2021 में M1000 RR को लॉन्च किया है। ये बाइक मोस्ट एडवांस्ड और सुपर एक्सपेंसिव इंजन पार्ट्स, लाइटवेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स और मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके एक्सट्रीमली पावरफुल और फास्ट परफॉर्मेंस देती है। दो 2021 से ही M1000 RR इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली BMW ने S1000 RR को अपग्रेड करके न्यू 2023 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कॉस्मेटिक एंड टेक्निकल अपग्रेड्स के साथ ही M1000 RR जैसे विंगलेट्स भी ऐड किए गए हैं। HP4 ओनली ट्रैक यूज के लिए बनी लिमिटेड प्रोडक्शन बाइक थी जो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब फाइनली हम S1000 RR और M1000 RR को कंपेयर करके इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। इन दोनों ही बाइक्स में 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें वाटर एंड ऑयल कूलिंग सिस्टम यूज किया गया है। लेकिन फिर भी S1000 RR और M1000 RR की पावर डिलीवरी में 6 HP का डिफरेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि M1000 RR में बेटर इंजन पार्ट्स, 13.5:1 का कंप्रेशन रेशियो और बेटर एग्जॉस्ट सिस्टम यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये बाइक 212 HP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है। S1000 RR में डिफरेंट इंजन पार्ट्स, डिफरेंट एग्जॉस्ट सिस्टम और 13.3:1 के कंप्रेशन रेशियो की वजह से 206 HP की पावर प्रोड्यूस होती है, जो M1000 RR से थोड़ी कम है। इंजन के अलावा इन दोनों बाइक्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी अलग हैं। M1000 RR में कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबल एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, 200/50 ZR17 का रेयर टायर, कार्बन व्हील्स और लाइटवेट कार्बन फाइबर पार्ट्स यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से इस बाइक का वजन 192 किलोग्राम्स है, जबकि S1000 RR में कंपैरेटिवली हैवी पार्ट्स लगे हैं और इसी वजह से इसका वजन 197 से 200 किलोग्राम्स तक होता है। ज्यादा पावरफुल इंजन और लाइटवेट बॉडी की वजह से M1000 RR की टॉप स्पीड 306 km/h है, जबकि S1000 RR 299 km/h तक ही जाती है। वैसे S1000 RR भी 299 km/h से ऊपर जा सकती है अगर इसके ECU में सेट की गई स्पीड लिमिट को रीसेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसकी टॉप स्पीड M1000 RR की स्पीड से कम ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में BMW S1000 RR मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। गियर शिफ्ट असिस्ट प्रो, मल्टी कंट्रोलर ड्रॉप सेंसर और ऑनबोर्ड कंप्यूटर जैसे फीचर्स के साथ ही नई S1000 RR में स्लाइड कंट्रोल का फीचर भी ऐड किया गया है, जो पहले सिर्फ M1000 RR में ही था। इस फीचर से बाइक को कॉर्नर्स पर कंट्रोल्ड वे में स्लाइड करना आसान हो जाता है। S1000 RR वाले सभी फीचर्स के अलावा M1000 RR में बेटर रेस परफॉर्मेंस के लिए कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स और 7 राइडिंग मोड्स के साथ ही हीटेड ग्रिप्स का फीचर भी है। S1000 RR को पब्लिक रोड्स पर यूज होने वाली सुपर स्पोर्ट बाइक की तरह डिजाइन किया गया है और इसीलिए S1000 RR में जनरल यूज में काम आने वाले फीचर्स दिए गए हैं और इस बाइक की प्राइस है लगभग 20 लाख रुपए। S1000 RR से अलग M1000 RR एक्सट्रीम रेसिंग परफॉर्मेंस के लिए बनी है। इस बाइक में एक्सपेंसिव बॉडी पार्ट्स, ज्यादा पावरफुल इंजन और ट्रैक यूज के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं जो प्रो लेवल की रेसिंग के लिए डिजाइन है। इसके साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट्स, वाईफाई कनेक्टिविटी और हीटेड ग्रिप्स जैसी लग्जरीज की वजह से BMW M1000 RR की प्राइस है लगभग 45 लाख रुपए।
BMW S1000RR प्रो लेवल सुपर बाइक है और M1000RR अल्ट्रा प्रो मैक्स। खुली सड़क पर इन बाइक्स को चलाने का एक्सपीरियंस किसी जेट उड़ाने से कम नहीं होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a